सबसे पहले कैजुअलिटीज असली क्या है? नॉर्मल रेशियो किल्ड इज टू वुंडेड 1:3 होता है, ओके। 1:3, 1:4, नॉर्मल रेशियो जी। इन कॉम्बैट एज पर बैटल एक्सपीरियंस, ऑपरेशनल रिसर्च, स्टेटिस्टिकल एनालिसिस। सो अगर आप 415 वुंडेड हैं तो आप समझ लीजिए आसानी से 100 के ऊपर तो शहीद हो चुके हैं अमेरिकन, जिसको हम्म। ये छुपा रहे हैं। एंड इट इज जी। जी। सरप्राइजिंग कि इस तरह की एक डेमोक्रेसी में छुपाने की कोशिश बॉडी बैग्स की, ये हम्म। इसीलिए है कि मोरल डाउन ना हो और वहां पे आउटक्राई ना हो जाए कि आपने मरवा दिया बेवजह। अपने आप को प्रेसिडेंट ऑफ पीस कहते हैं, नोबेल प्राइज के बड़े इच्छुक हैं, और हम्म। ये 9वीं लड़ाई है जो शुरू करी है जी। सेकेंड टर्म के अंदर। 9 देशों पे हमला कर चुके हैं। अब ये कहाँ का नोबेल पीस प्राइज के एस्पिरेंट है, ये तो समझ नहीं आया। बट द जी। फैक्ट इज कि काफी बॉडी बैग्स, आप यकीन मानिए, अमेरिका में भी हो गए हैं और इजराइल में भी हो गए हैं। इट इज जी। नॉट अ वन साइडेड अफेयर, जैसा कि ये पेंट करने की कोशिश की जा रही है कि हमारी टेक्नोलॉजी इतनी सुपीरियर है कि ईरान बस पिट ही रहा है, मार ही खा रहा है। हम्म। और अगर मार भी खा रहा है तो जो उसने क्षमता दिखाई है, जो रेजिलियंस और जो विल टू एक्सेप्ट कैजुअलिटीज स्टोइकली, जी। इट इज रिमार्केबल। और आगे क्या होगा देखिए, जो ईरान ने, वो कोई 40 साल से इस लड़ाई की तैयारी कर रहा है। जी। उसने पूरी अंडरग्राउंड सिटीज बना ली हैं, टनल्स बना ली हैं, जहां पे वो आड़ ले रहा है, जहां उसकी ड्रोन फैक्ट्रीज, मिसाइल फैक्ट्रीज सब अंडरग्राउंड। जी। तो जितनी भी बॉम्बिंग आप कर ले, आप कोई खास नुकसान नहीं कर पाएंगे। पहले तो कह रहे थे 80-90% हमने डिस्ट्रॉय कर दिए हैं ईरान के मिसाइल, ये वो। अब सीआईए का एस्टिमेट आया है कि केवल 30% मिसाइल डिस्ट्रॉय हुए हैं, जी। 70% वापस हैं, और ड्रोन तो और भी ज्यादा। जी। तो अभी ईरान तो काफी तबाही हजारों मचा की सकता है। तादाद में ड्रोन है, तो ईरान अभी भी बहुत तबाही मचा सकता है। और जैसे ही लड़ाई शुरू होगी, आप देखेंगे कि वो ताबड़तोड़ इजराइल, आई मीन अपना अमेरिका को भी, अपने जो नेवी के एयरक्राफ्ट कैरियर बैटल ग्रुप्स हैं, जी। उनको 3000 किलोमीटर दूर रखना पड़ रहा है, आउट ऑफ मिसाइल रेंज। अब बड़ी अरे। मुश्किल से वो खिसक खिसक के गल्फ ऑफ ओमान तक आए हैं। जी। अगर वो गल्फ ऑफ हॉर्मुज में आने की कोशिश करेंगे, उनका भारी नुकसान हो सकता है। बिकॉज जो पूरा उत्तरी तट है गल्फ ऑफ हॉर्मुज का, वो तो हम्म। ईरान की कोस्ट लाइन है। वहां पे उसने टनल्स बना रखी हैं, गुफाएं हैं, केव्स हैं, जहां उसके मिसाइल, एंटी शिप मिसाइल, क्रूज मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल, ड्रोन्स छुपे जी। हुए हैं, अटैक बोट छुपी हुई हैं, और वहां से निकल के वो हमले करती हैं, फिर वापस चली जाती हैं। जी। तो अगर अमेरिका बेवकूफी करता है, डोनाल्ड ट्रंप फिर से लड़ाई छेड़ने का, अब क्या टारगेट्स रह गई हैं? जो ग्राउंड के ऊपर इंफ्रास्ट्रक्चर है उसी को बर्बाद कर सकता है। कितने अस्पताल, कितने स्कूल कॉलेजेस, जी। लड़कियों के स्कूल, 168 लड़कियां तो मिनाज में मारी हैं, जी। बच्चियां मारी हैं। उनका क्या कसूर था? व्हाट लिंकेज हैड दे विद द ऑपरेशन? जी। और आप इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्ट्रक्शन करेंगे, तो ईरान ने बोल दिया ठीक है साहब, जो आप मुझे करोगे एग्जैक्टली वही मैं गल्फ के देशों में कर दूंगा। जी। आह, स्ट्रैटेजिकली सर तो आपको लगता है कि ईरान हाँ, ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे कब्जा बनाए रखेगा? क्योंकि जैसा आपने बताया, सारे इनके बड़े वॉरशिप्स, इतनी जो चर्चा हुई थी कि अब्राहम लिंकन जा रहा है तो ये शिप्स जा रहे हैं, लेकिन वो 3000 किलोमीटर दूर हैं, वो इसमें पार्टिसिपेट भी नहीं कर रहे हैं। और ईरान के पास मॉस्किटो शिप्स हैं और कौन कौन से इतने फास्ट शिप्स हैं जो कि वो इस्तेमाल करके स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे कब्जा बनाए हुए हैं। तो आपको लगता है कि बिल्कुल। स्ट्रैटेजिकली कुछ भी पॉसिबिलिटी है यूएस के लिए कि उसको खुलवा सके? कुछ खबरें ये भी आ रही है कि फ्रांस वहां पे हेलीकॉप्टर्स भेज रहा है कि वो शिप्स को एस्कॉर्ट करें। बहुत सारी अपडेट्स हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे, लेकिन ईरान का कब्जा बना हुआ है, ये एक बात तो क्लियर है। तो स्ट्रैटेजिकली आपको लगता है सर कि कोई चांसेस है कोई भी देश, चाहे यूएस हो या फ्रांस हो, उस पे उसको छुड़वा सकते हैं, उसको खुलवा सकते हैं, या पहले की तरह नॉर्मल एक शिप रूट बना दें? गल्फ ऑफ हॉर्मुज को खोलने की चांसेस नील है, क्योंकि जी। द टेरेन एंड ज्योग्राफी फेवर्स ईरान। ठीक है साहब। जी। मैं आपको साफ मैंने बताया कि जो पूरा उत्तरी तट है तमाम गल्फ ऑफ हॉर्मुज का, वो ईरान की कोस्ट लाइन है।
जी। और वो कोई फ्लैट रेत नहीं है वहां पे साहब, वहां पे चट्टाने हैं, वहां पे क्लिफ्स हैं जिनमें गुफाएं हैं, टनल्स बना ली हैं उन्होंने। और मैंने बताया वहां से वो ताबड़तोड़ अपने एंटी शिप मिसाइल्स फायर कर रहे हैं, क्रूज बैलिस्टिक मिसाइल्स फायर कर रहे हैं और ड्रोन्स चला रहे हैं। जी। और एक ड्रोन काफी है एक टैंकर, ऑयल टैंकर को रोकने के लिए, उसमें आग लगाने के लिए। सो उसने तो बिल्कुल गल्फ ऑफ हॉर्मूज में ट्रैफिक कोई 90-95% खत्म खलास कर दिया है साहब। जी। जो अभी तक अलाउ कर रहा था वो अमेरिका ने ब्लॉकेड पे ब्लॉकेड किया। ये अजीब चीज है ब्लॉकेड खोलने का तरीका, क्योंकि ब्लॉकेड खोलने का एकमात्र तरीका है कि आप अपने ग्राउंड, बूट्स ऑन द ग्राउंड लगाएं, जी। और उसके लिए आपको 500,000 ट्रूप्स लगाने पड़ेंगे इसको खोलने के लिए। बिल्कुल। ईरान पे कब्जा करना, ईरान इज 4 times द साइज ऑफ ईरान। जी। जब अमेरिका ने इराक पे हमला किया था गल्फ वॉर 1 में 7.5 लाख ट्रूप्स बूट्स ऑन द ग्राउंड लगाने पड़े थे। जी। गल्फ वॉर 2 में 3.5 लाख फोर्सेस लगाने पड़े थे। तो आप कहां से अंदाज किसी ने लगा लिया है कि वो 15-20 हजार ट्रूप से वो ईरान का को धूल चटा देगा, रिजीम चेंज करा देगा? महज बकवास, महज बकवास है। डे 1 से मैं कह रहा हूं कि नहीं कर सकते साहब। मिलिट्री अगर आप एनालिसिस करें तो वो क्लियर दिखाता है कि गल्फ ऑफ हॉर्मूज को बगैर बूट्स ऑन द ग्राउंड खोलना, दूसरा जो तेहरान में रिजीम चेंज करना विदाउट बूट्स ऑन द ग्राउंड, इम्पॉसिबल। जी। अब वो फौज में कहते हैं नेवर रीइंफोर्स अ फेलियर। जहां फेल हो चुके हैं वहां बार बार वही हमला करना पागलपना है। आपको केवल नुकसान होगा और कुछ ज्यादा नहीं होगा। ठीक है। और डोनाल्ड ट्रंप हूड़मती कर ले, पागलपना दिखा दे, वो अमेरिका में लोगों को परेशान करना शुरू कर दिया है उन्होंने, और दुनिया में इकोनॉमिक तबाही मचा दी है इस शख्स ने। अगर ऐसे चलता रहा तो इकोनॉमिक रिसेशन छोड़ दीजिए, इकोनॉमिक डिप्रेशन आ सकती है। और भारत का खासा नुकसान हुआ है। 50% हमारा तेल, 60% गैस गल्फ से आती थी। कोई 42% हमारी नेचुरल जो फर्टिलाइजर्स हैं, यूरिया वगैरह वगैरह, फॉस्फेट्स गल्फ से आती थी। हीलियम गल्फ से आती है। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.